हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्पोकन इंग्लिश सीरीज डे 2 में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज नए टाइम पे हम मिलते हैं, राइट एवरीवन। कल पहली क्लास हो चुकी है। जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है तो बच्चे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर डे 1 क्लास मिल जाएगी, आप उसे जरूर देखिएगा, है ना। हमने बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीखा है और आई थिंक जितने भी बच्चे हमारे जो कल की क्लास में थी वो सब रिविजन करके आए होंगे, है ना। हाँ या ना राइट एवरीवन, सभी लोग रिविजन करके प्रॉपर आए होंगे, है ना जी। बिना रिवीजन के अगर कोई आया है भाई तो फिर छट्टी तुमसे क्या कर सकते हैं और क्योंकि अगर तुम ही अपने लिए डिसिप्लिन में नहीं हो तो मैं तो बस पढ़ा सकती हूँ, बोल सकती हूँ तुम्हें, उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि अगर मैंने पढ़ा है 10 मिनट तो मुझे बस 10 मिनट रिवीजन करना है, उसके बाद तो छुट्टी मेरी, राइट एवरीवन। सो आपका सेशन डे बाय डे आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है बच्चे, वरना ये 10 डेज आपके लिए यूजलेस हो जाएंगे, ठीक है जी। सो सभी लोग आ चुके हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है कि हम इस क्लास में बच्चे बहुत ही बेसिक सी चीजें सीखेंगे और वो कंसेप्ट सीखेंगे जो आपको सच में बहुत यूजफुल रहेंगे इस आपके सेंटेंसेस मेकिंग के लिए, आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए, आपकी वोकेबलरी की कुछ पार्ट्स हम देखेंगे और बहुत जो कम टाइमिंग में हम जितनी भी चीजों को कवर कर पाए, बिकॉज हम उतना पढ़ेंगे जितना आप रिविजन कर सकें और बोल सकें, है ना। हमें बहुत कुछ नहीं इकट्ठा कर लेना है और पोटली बनाकर साइड में नहीं रखना है ना, उसको यूज करना है, बोलना है उसको। सो हम बहुत ही बेसिक और बहुत मजे से बहुत कम कम कंसेप्ट पढ़ेंगे ताकि आप उसको यूज कर सके अपनी डेली लाइफ में। तो आप सभी मुझे लाइक के बटन को प्रेस करके बता देंगे फटाक से कि आज आप सभी आ चुके हैं और क्विक अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ सेशन शेयर होना चाहिए भाई। देखो मेरी ड्यूटी है तुम्हें स्पेशल चीजें देना, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक चीजें देना। तो तुम्हारी ड्यूटी है कि सेशन को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच क्लास को भेजना, है ना जी। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज हम बहुत अच्छा कुछ स्ट्रक्चर सीखेंगे बच्चा, जो कि आपके सेंटेंस मेकिंग के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है ना। जब भी हम इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, हम कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को। Oh, wait a minute. हाँ जी, सेंटेंसेस को कैसे मेक किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एक सेंटेंस में क्या चीजें होती हैं, इसको हम सबसे पहले तो समझते हैं, ठीक है। जैसे कि जब भी आप सब्जेक्ट की बात करते हो तो सब्जेक्ट ऑलवेज क्या बन सकती है, एक नाउन और प्रोनाउन बन सकती है भाई। किसी का नाम सब्जेक्ट हो सकता है, मैं सब्जेक्ट मतलब आई सब्जेक्ट हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, वी हो सकता है, शी हो सकता है, यही तो आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। दुनिया की और कोई भी चीज है क्या बच्चे जो सब्जेक्ट बनने का काम कर सके? नहीं। आपका नाउन और आपका प्रोनाउन, नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन जो आपके नाउन का रिप्लेसमेंट करती है ना। सो उसे ही हम क्या बोलते हैं, नाउन और प्रोनाउन बोलते हैं, राइट। और यही हमेशा आपके एक सेंटेंस में क्या बनती है, सेंटेंस में क्या बनने का काम करती है, आपके सब्जेक्ट बनने का काम करती हैं, राइट एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हमारे एक सेंटेंस में जब भी हमारा सेंटेंस जो होते हैं ना वो ऑलवेज एक्टिव वॉइस में होते हैं, राइट बच्चे। जब हम अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में जो भी सेंटेंसेस, छोटे छोटे जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं वो सेंटेंसेस किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। आ जाओ हम समझते हैं कि ये क्या है भाई, एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब कि डूअर, जो काम बोलने जो उस काम को करने वाला है बच्चे, वो क्या बताया गया है, एक्टिव बताया गया है। सो हम वहां पर उस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। याद रखिएगा आप सभी इस बात को। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा डूअर कौन है, एक कोई बॉयज है जो कि क्या एक्शन को क्या कर किया जा रहा है, कौन सा एक्शन किया जा रहा है, उसके द्वारा खेलने का काम किया जा रहा है, ठीक है। और वो क्या खेलने का काम कर रहा है, ये देखो भाई फटाक से आंसर है क्या यहाँ पर, यस है, यहाँ पर फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। मतलब कि आपके डूअर ने अगर आपको क्या का आंसर कर दिया या फिर किसके, हुम का आंसर कर दिया, मतलब कि वो सेंटेंस क्या है, आपका एक्टिव वॉइस में है वो सेंटेंस, राइट एवरीवन। मतलब कि आपका जो डूअर है, जो सेंटेंस में काम करने वाला है, वो कैसा है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा यूजफुल और एकदम माइंड में फिक्स कर लेनी है। आपके एक सेंटेंस में एक तो डूअर होगा जो उस काम को करेगा, राइट एवरीवन। जैसे कि मैं अभी क्या काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने का काम कर रही हूँ, है ना। सो यहाँ पर डूअर कौन हूँ, मैं हूँ, तुम क्या हो
यहाँ पर रिसीवर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, टीचिंग का काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, राइट बच्चे। सो हमारे एक सेंटेंस में एक डूअर होगा और वो एक्शन होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक जिसके ऊपर वो काम किया जा रहा है ना, जिस पे रिसीवर जो है वो काम को रिसीव करने वाला जो है, सो वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा रिसीवर कहलाएगा, राइट एवरीवन। ये हमारे एक सेंटेंस के पार्ट होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस बेसिक को समझते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर सेंटेंस है, बॉय प्ले क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। एक बॉय खेलने का काम कर रहा है, क्या खेल रहा है, आंसर मिला मैम हमें, क्या खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट रीड्स, क्या रीड करी जा रही है यहाँ पर, बुक्स रीड की जा रही है, स्टूडेंट क्या रीड कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स टेल, क्या स्टोरीज, गर्ल्स क्या बोल रही हैं, स्टोरीज बोल रही हैं, ठीक है। आई लव, किसको, किसको, हुम का आंसर मिल गया आपको, हिम, किसको प्यार करते हो तुम, हिम, राइट एवरीवन। सो आई लव हिम, गॉट इट एवरीवन। जब हमारे सेंटेंस में क्या का और किसको का आंसर मिल जाता है, दैट्स मीन वो क्या है बच्चे, आपका एक्टिव वॉइस, राइट एवरीवन। क्या है आपका वो एक्टिव वॉइस है, राइट। सेंटेंस कैसा है आपका, एक्टिव वॉइस में है। सो मोस्टली हम अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में कौन कौन से सेंटेंसेस, कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं, इसी तरह के, मैं खेल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जग रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, वो रो रहा है ना, मैं कोई काम करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, इस तरह के ही हम सेंटेंसेस बोलते हैं। सो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए मैम, सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, जो डूअर है हमारे सेंटेंस में। उसके बाद वो एक्शन, वो एक्टिविटी जो वो कर रहा है, उसके बाद क्या रिसीव, क्या किया जा रहा है, हमारा वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट एवरीवन। एक सेंटेंस को बनाने के लिए बच्चे सब्जेक्ट होता है, आपका वर्ब होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब हम ये जो सब्जेक्ट है ये अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हम तय कर लेते हैं, जैसे कि आई, ही और शी, ये सब कैसे सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसकी जगह अगर मैं बात करूं, वी, यू और दे, ये सब आपके कौन से सब्जेक्ट कहलाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, राइट एवरीवन। सो सब्जेक्ट तो हमारे ये हो गए। उसके बाद ये जो मैम अपना एक्शन होता है, ये जो हमारी एक्टिविटी होती है, इसको हम कैसे समझेंगे कि कैसे यूज करना है बच्चे। ये जो एक्शन और एक्टिविटी होती है ना आपकी, ये अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू टेंस होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप खेलने का काम कर रहे हो, अभी आप खेल रहे थे या कल आप खेल रहे थे, सुबह खेल रहे थे, शाम में खेल रहे थे, मतलब कि ये जो वर्ब है आपकी, ये जो एक्शन आपका किया जा रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग रहेगा, आपके अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेंस रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका लास्ट में जितना भी बचा हुआ उस सेंटेंस का जो भी पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। गॉट इट नाउ कि एक सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उन एग्जाम्पल्स के थ्रू और ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि हमें कैसे कैसे यूज करना होता है, एक सेंटेंस को कैसे मेक करना होता है, कैसे बनाना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, रोहन ने आम खाया। रोहन ने क्या काम किया है, ठीक है मैम, आम खाने का काम किया है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या सेंटेंस मेक करेंगे बच्चे, रोहन ईट्स मैंगोज, रोहन ने आम खाया है। सो यहाँ पर ये जो हमारी वर्ब है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस या ईएस लगा देते, बिकॉज जब भी हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है, सो वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं। इस चीज को आप सभी को ध्यान रखना है कि ये पढ़ा भी होगा आप सभी ने बेटा, कि जब भी हम प्रेजेंट टाइम पे किसी चीज की बात कर रहे हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हम क्या करते हैं, उसके साथ एस, वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, हम एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है। पहली बात हमने ये समझी। यहाँ पर एक और सेंटेंस देखते हैं, लोग अखबार पढ़ते हैं। अब आप किसी की बात कर रहे हो कि कुछ लोग हैं जो क्या काम कर रहे हैं, अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं, है ना। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, एक दो सेंटेंस ही आपकी कई हजारों सेंटेंसेस बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बस सेंटेंस में याद रखिएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, रोहन की, मतलब कि किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, है ना जी। तो उसके साथ मैंने एस और ईएस लगा दूंगी उस एक्शन के साथ। अगर मैं मेरी बात कर रही हूँ तो मैं और सीधा डायरेक्ट वो एक्शन, वो एक्टिविटी जो मैं कर रही हूँ
गॉट इट ना। इस बात को हमेशा याद रखना। एक और चीज याद रखना है बच्चे, जब भी यहाँ पर ये जो ईट है ये क्या है, एक एक्शन एक्टिविटी है ना, है या नहीं, एक एक्शन एक्टिविटी है। जब भी हम किसी भी वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब क्या कहलाती है बेटा, हमारा एक्शन, हमारी एक्टिविटी जो भी हम सुबह से शाम तक करते हैं। जब भी बच्चे हम किसी भी वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं तो हमारी वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, याद रखना। और इसी जगह जब हम किसी भी नाउन के साथ एस और ईएस लगाते हैं तो हमारी नाउन क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। ये इसको भी आप सभी याद रखेंगे बच्चे, जब किसी नाउन के साथ एस और ईएस लगता है तो वो क्या बनती है, प्लूरल बनती, बट जब हम किसी वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है ना। बेसिक कंसेप्ट को भी हम याद रखेंगे। लोग अखबार पढ़ते हैं, हम किसी लोगों की बात कर रहे हैं कि वो किसी काम को करते हैं मैम, वो अखबार पढ़ते हैं, है ना। सो हमने क्या बोल दिया, पीपल रीड न्यूज़पेपर। क्या बोला हमने, क्या सिंपल सा बढ़िया सा सेंटेंस में किया कि लोग अखबार पढ़ते हैं, पीपल रीड्स न्यूज़पेपर। एकदम आराम से हमने सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस तुम बोलते भी हो ना, लोग पढ़ाई करते हैं, लोग अखबार पढ़ते हैं, लोग कहीं जाते हैं, लोग यहाँ आते हैं, वहाँ आते हैं, इस तरह के हम बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो सिंपल हम वही लोग, वो एक्शन, वो लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा वो एक्शन, वो एक्टिविटी, उसके बाद हमारा जो भी काम किया जा रहा है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट एवरीवन। लास्ट का जो भी बचा हुआ हमारा पार्ट है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। जो काम हमने किया वो क्या है, रीड, और कौन कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट। गॉट इट नाउ। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। नानी कहानियां सुना रही हैं। अब यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो ये सारे जितने भी हमारे सेंटेंसेस थे, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस थे कि हम किसी भी एक्शन, किसी भी एक्टिविटी को करते हैं, वो सेंटेंसेस थे। पर यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सेंटेंस जो है ना, ये कैसा सेंटेंस है, बोलने के टाइम पे, मतलब स्पीकिंग ऑफ टाइम पे ऑन गोइंग सेंटेंस है। मतलब कि बच्चे हमारा ये सेंटेंस कैसा है, कंटिन्यू चलने वाला, कंटिन्यू हो रहा है वो काम, उसको बताने के लिए जब हम किसी भी सेंटेंस का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वो खा रही है, वो सो रही है, वो पढ़ रही है, वो जा रही है, वो आ रही है, हर जगह पर आपने उस काम को कैसे बताया है कि वो जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, ऑन गोइंग एक्शन एक्टिविटी की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्या कर रही हूँ, आप सभी को पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ाती हूँ, ये मेरा क्या है बच्चे, प्रोफेशन है, बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, आप सभी को पढ़ा रही हूँ। तो ये जो एक्शन है मेरे पढ़ाने का, ये कैसा एक्शन एक्टिविटी है, अभी के टाइम पे अगर आपको देखो तो ऑन गोइंग एक्शन है, कंटिन्यूअस लगातार हो रहा एक्शन है। सो जब भी हमारा कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी ऑन गोइंग होती है, सो जो एक्शन, जिस एक्टिविटी की हम बात करते हैं ना, उसके साथ हम सिंपली क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। उसके साथ हम सिंपली क्या लगा देते हैं बच्चे, आईएनजी लगा देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ऑन गोइंग एक्शन, कोई भी काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, आईएनजी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, राइट एवरीवन। सो ग्रैंडमदर इज टेलिंग अ स्टोरी। ग्रैंडमदर क्या कर रही हैं, स्टोरी बता रही हैं। सो ग्रैंडमदर इज टेलिंग अ स्टोरी, राइट एवरीवन, अंडरस्टैंड नाउ। हमारा सेंटेंस कैसा था, आईएनजी फॉर्म पे था। बच्चे अगर समझ पा रहे हो तो ये लाइक की संख्या देखो कम नहीं होनी चाहिए। मेरी मेहनत में कोई कमी है सो वो बात अलग है, नहीं है तो लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो आप सभी सेशन को, ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके इस ग्रुप के बच्चे सेशन से कनेक्ट हो सकेंगे, लाइव जुड़ सकेंगे, ठीक है। बिकॉज ये जो कंसेप्ट है ना, अगर लाइव कनेक्टिविटी से जितनी अच्छे से वो समझ सकते हैं उतनी अच्छे से वो कभी भी, है ना। सो हमने दूसरा पार्ट हमारे सेंटेंस का सीखा कि मैम अगर हम किसी भी काम को, ऑन गोइंग है हमारा काम, तो जो काम है बच्चे, जो एक्शन है हमारा, उसके साथ हमें आईएनजी लगाना होता है। एकदम सिंपल। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज लगा दिया, मैम प्लूरल है, आर लगा दिया। अगर मैं अपनी आपकी बात कर रही होती कि मैं किसी भी काम को कर रही हूँ, सो मैं अपने साथ हमेशा किसको लगाऊंगी, एम को लगाऊंगी। आई ऑलवेज किसको लगाता है बच्चे, अपने साथ एम को लगाता है। याद रखना आप सभी लोग कि जब भी हम प्रेजेंट टाइम के ऑन गोइंग एक्शन की बात कर रहे हैं, सो प्रेजेंट टाइम की अगर ऑन गोइंग एक्शन है तो आई के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे मैम,
एम लगाएंगे, ठीक है। और जब भी हम ही की बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं, सो इनके साथ हम हमेशा क्या लगा देंगे मैम, इज लगा देंगे, ठीक है जी। अगर हम प्लूरल इसी की जगह यू की अगर हम बात कर रहे हैं मैम, अगर कोई हमारा दे है हम उसकी बात कर रहे हैं मैम, वी की मैम अगर हम बात कर रहे हैं तो आर लगा देंगे हम इनके साथ, राइट एवरीवन। और हम सिंपल क्या करेंगे, हमारा जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, उसके साथ हम क्या करेंगे बच्चे, आईएनजी लगा देंगे। आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में एकदम। एक और सेंटेंस देखती हूँ, मैं दूध पीता हूँ, पीता हूँ, राइट एवरीवन। मतलब कि हमारा एक्शन कैसा है, इनडेफिनेट एक्शन है, डेफिनेट नहीं है। एक और चीज याद रखिएगा, कैसा एक्शन एक्टिविटी है, इनडेफिनेट एक्शन एक्टिविटी है। सेंटेंस कैसा है, इनडेफिनेट है, मैं दूध पीता हूँ, ठीक है, मैं खेलता हूँ, ओके। सो जब भी मैं कोई भी काम को करता हूँ, मेरा वो काम, मेरा वो एक्शन, मेरा वो एक्टिविटी इनडेफिनेट है बच्चे, डेफिनेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं खेलता हूँ, ठीक है, आज मन है खेल लिया, कल मन है खेल लिया, परसों खेल लिया, मतलब कि बेटा तय नहीं है ना कि तुम बस आज खेलोगे, कल से तो तुम्हें बिल्कुल नहीं खेलना है, जाना भी नहीं है पार्क की तरफ, देखना भी नहीं है तुम्हारे दोस्त को, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो एक्शन एक्टिविटी कैसा है आपका, इनडेफिनेट एक्शन एक्टिविटी है। तो मैं क्या सिंपल सेंटेंस मेक करूंगी, आई ड्रिंक मिल्क, क्या सिंपल सेंटेंस मेक करूंगी बच्चे, आई ड्रिंक मिल्क, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं बुक पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, अंडरस्टैंड नाउ। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं आता हूँ, आई कम, मैं आ रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम कमिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। इस तरह से सेंटेंसेस को बढ़ाना होता है बच्चे। कंसेप्ट अगर आपके माइंड में फिक्स है, कंसेप्ट अगर आपके माइंड में सेट है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह के सेंटेंसेस को मेक करने के लिए। एक बेसिक से सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कब होता है, जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट काम को कर रहा है, कोई किसी भी एक्शन को वो कर रहा है। गॉट इट नाउ, अंडरस्टैंड नाउ। और बेटा यहाँ से आपको पीडीएफ लेना है ताकि आप क्लास का पीडीएफ लेके सेशन को दोबारा से रिवीजन जरूर कर सको। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की क्लास भी आपकी फिनिश होती है, आपको ये कंप्लीट सेशन को रिवीजन करना है। अब हम कल डे 3 में मिलेंगे, तो सभी को एकदम करेक्ट 6 बजे आ ही जाना है ना। कोई भी वेट नहीं करेगा कि लिंक नहीं आई, ये वो फलाना ढिमकाना। आपको अपने लिए एकदम डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश बेटा, तो आपको एकदम डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिकॉज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, बहुत कम टाइम पे हम बहुत अच्छी चीज़ों को और बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम कल मिलते हैं आपके डे 3 में। सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू सून।